हाय डियर फेलो ट्रेडर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप 6 मंथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हो। देखो, ये गारंटी नहीं है कि आप 6 मंथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे, बट इट्स अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो सर्वाइविंग वे, नॉट टू मेक मनी। बिकॉज देखो, जो मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत से लोग क्या समझते हैं पता है? बहुत से लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, पैसे डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा सब पूरा बिलीफ सिस्टम माइंड के अंदर बना हुआ है। तो अगर तुम इस माइंडसेट से अभी हो और सोच रहे हो ट्रेडिंग करने का, तो तुम ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। एक्चुअली सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, रिसेट करो अपने माइंड को, और एकदम से ब्लैंक माइंड के साथ में मार्केट के अंदर आओ। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ बिजनेस। कोई भी जैसे बिजनेस करते हैं तो एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, लॉस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लॉस होते हैं, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, देन ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। तुम्हें प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग लाइक इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, नॉट अ 1 डे 1 मंथ की मनी डबल कर लो फिर वापस आ जाऊँगा, ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, 5 लाख लाऊंगा, 10 लाख बना के फिर छोड़ दूंगा। तो ऐसा होगा नहीं। मार्केट तुम्हें पैसे लेके जाने नहीं देगा। 5 लाख लाओगे, 10 लाख हो जाएगा, फिर 15 लाख 20 लाख लेके भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोचो, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, और कम से कम सोचो 2 से 3 साल के तुम्हें लग जाएंगे सीखने में। बट हाँ, जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर 6 मंथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो यू कैन बी प्रॉफिटेबल इन जस्ट 6 मंथ। मुझे तो 5 ईयर्स लग गए प्रॉफिटेबल बनने में, बट मुझे कोई क्या है सिखाने वाला नहीं था, कोई मेरे साथ में नहीं था। मैंने डिफरेंट लोगों से सीखा है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज, मार्केट, सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्न। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, रिसेट करना है, और मार्केट में आना है एकदम ब्लैंक माइंडसेट के साथ में, कि जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहले ये करना है। सेकेंड थिंग क्या करना है, तुम्हें बेसिक जो है वो सीखना है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होते हैं, एक्सचेंज क्या है, ब्रोकर क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है। सारी चीज़ें तुम्हें लर्निंग करने हैं इन द 15 डेज। ठीक है, और 15 डेज के अंदर तुम्हें अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करना है। और उसके बाद में 15 डेज के बाद में तुम्हें क्या करना है, नंबर 1 चीज़, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले बिगिनर्स, वो यही है कि ऑप्शन में ट्रेड करते, बट तुम्हें इसमें नहीं करना है। वाई? बिकॉज इसमें फास्ट मोमेंटम होता है। ठीक है, 5%, 10%, इवन 20% मार्केट तुम्हें इजीली दे देगा, और उतना लॉस भी लेगा। तो तुम्हारा जो लाइक एक्सपेक्टेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर तुम सोचोगे कि मार्केट में इसमें पैसे डबल भी होते हैं, और डबल के चक्कर में तुम्हारा जो कैपिटल है पूरा लॉस कर दोगे। तो सबसे पहले तुम्हें ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है, इक्विटी में ट्रेड करना है तुम्हें, स्टॉक में इंट्राडे ही करना है। ठीक है, कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हो चार्ट देख के। ओके, तुम्हें प्रैक्टिस करना है पेपर ट्रेड फॉर 30 डेज। पेपर ट्रेड करना है, अपना कैपिटल इसमें डालना ही नहीं है। कैपिटल डालोगे, नॉलेज नहीं है तो जो भी डालोगे सब चला जाएगा। बिकॉज अभी तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी नहीं पता है, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि तुम डायरेक्ट कैपिटल डाल दो। ठीक है, तुम्हें पेपर ट्रेड करना है 30 डेज। तो जो 2 मंथ रहेगा, ये पूरा पेपर ट्रेड के अंदर तुम्हारा जाने वाला है। ठीक है, फिर जो 3 मंथ्स आएगा, इसमें तुम्हें सबसे पहले लर्न करना है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। देखो, तुम्हें 3% से ज़्यादा कभी भी लॉस नहीं लेना है। अभी तुम्हें क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर तुम्हारे पास मान लो 10K कैपिटल है, ठीक है, तो इसमें से तुम्हें 300 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। सो 3rd मंथ तुम्हारा पूरा पेपर ट्रेड के अंदर जाने वाला है, और इसमें तुम सीखोगे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट,
3% से ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है, ना स्टॉक में, ना क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, ऑप्शन में, किसी में भी नहीं। मैं बहुत से लोग को देखा हूँ 10,000 लाएंगे और निफ्टी के अंदर पूरा 10,000 डाल देंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे और फिर 5 डेज़ के अंदर ही पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है। फिर दूसरा कैपिटल लाते हैं, वो भी ब्लो हो जाता है। ऐसे करके ये पूरा साइकिल बन जाता है। वो कभी सीखने फोकस नहीं करते हैं, दे कीप ब्लोइंग अकाउंट टू अकाउंट। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सीख लिए और फिर जो 4 मंथ्स रहेगा ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, बिकॉज इसमें तुम्हें लाइव ट्रेड करना है विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और स्मॉल कैपिटल से। एटलीस्ट तुम्हें 20,000 डालने हैं मिनिमम इन द इंट्राडे ट्रेड में, और स्टॉक में ही करना है भी, तुम्हें ऑप्शन के अंदर नहीं आना है। और उसके बाद में 4 मंथ कंसिस्टेंसी तुम्हें ट्रेड करना है। 3 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है बिल्कुल भी। 1 से 2 ट्रेड ही लेना है एवरी डे स्टॉक में। अगर 4 मंथ तुम प्रॉफिटेबल हो, देन यू कैन डिसाइड इन द 5th मंथ कि तुम्हें ऑप्शन में आना है कि नहीं आना है। 5th मंथ में भी तुम्हें स्टॉक में ही ट्रेड करना रहेगा। अगर प्रॉफिट में हो, देन मूव इन द ऑप्शन बाइंग, बिकॉज अगर तुम स्टॉक में प्रॉफिट, इक्विटी में प्रॉफिट नहीं कर सकते तो तुम ऑप्शन में कभी भी नहीं कर पाओगे। और उसमें इतना स्लो होगा, तुम्हें पता चलेगा 2%, 3%, 5% का वैल्यू कितना होता है इन द ट्रेडिंग। ठीक है, बिकॉज ऑप्शन में तो इजीली तुम्हें 5 to 10% इन अ मिनट मिल जाएगा यार। ओके, तो तुम मान लो 5th मंथ में आते हो ऑप्शन के अंदर। ओके, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो है तुम्हें फोकस करना है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट में, और इसमें 3% से ज़्यादा लॉस लेना नहीं है बिल्कुल ही ऑप्शन बाइंग के अंदर। इसमें कैपिटल जो डालना है तुम्हें, वो मिनिमम डालना है 30,000। स्मॉल कैपिटल बिल्कुल भी इसमें नहीं चलेगा। सोचो कि 5,000 डालूँ, 10,000 डालूँ या फिर 20,000 डालूँ, तो उस पर भी नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज उसके अंदर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। 10,000 डालोगे, ठीक है, तो 10,000 का सोचोगे मुझे 3% ही लॉस लेना है, तो फिर कितना होता है 300। वो तुम्हारा 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर तुम्हारा 300 तुरंत स्टॉप लॉस हिट होगा। देन मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में। तो इसमें 3% स्टॉप लॉस चलेगा, बट 10,000 कैपिटल में नहीं। कम से कम 800 to 900 स्टॉप लॉस इसमें रखना पड़ता है इन द ऑप्शन बाइंग मिनिमम। 20,000 भी अगर तुम्हारा कैपिटल है तो वो भी नहीं चलेगा, बिकॉज उसका 600 आएगा, वो भी हिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें 30,000 रुपीज़ कैपिटल डालने हैं। 30,000 का अगर करेंगे 3% तो फिर होता है 900, और इजीली तुम एक लॉट से ट्रेड कर पाओगे। और फिर कंटिन्यू तुम्हें एक लॉट से ही ट्रेड करना है फॉर 3 मंथ्स। कितने ट्रेड करने? ओनली 1 ट्रेड आ डे। इससे ज़्यादा तुम्हें ट्रेड ही नहीं करना है एक दिन के अंदर। मॉर्निंग जो टाइम विंडो रहेगा वो तुम्हारा रहेगा 9:30 to 11 o'clock। 9:30 के पहले तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, और 11 o'clock के बाद में भी नहीं करना है तुम्हें ट्रेड। बहुत से लोग को देखा हूँ कॉल पुट करते रहते हैं आफ्टरनून में 12 से 2 के बीच में, और इसमें ज़्यादातर मार्केट साइडवेज में रहता है। तो साइडवेज में कभी भी ऑप्शन में पैसे नहीं बनते, उसमें तुम्हें फास्ट मोमेंटम चाहिए। फास्ट मोमेंटम कैच कर पाओगे देन तुम्हारे पैसे बनेंगे। और तुम्हें ट्रेड कितने करने हैं? ओनली 1 ट्रेड अ डे ही करना है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। क्योंकि जब तुम 1 ट्रेड अ डे करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा विन्स कितना है, लॉस कितना है, और तुम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाओगे तुम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो, और जब सही हो रहे विन कर रहे हो तो वहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हो, ताकि उसको तुम रिपीट कर पाओ रिपीटेड बेसिस पे। ओके, और तुम्हें एक जर्नल पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा, क्या क्या
इमोशन से ट्रेड के टाइम पे, एंड फिर कैसा फील कर रहे थे, लॉजिक क्या था ट्रेड के पीछे, व्हाई यू हैव टेकन एंट्री, एग्जिट, एसएल, ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन दैट जर्नल। एंड स्टार्टिंग में ट्रेडिंग प्लान भी बनाना पड़ेगा, नॉट स्टार्टिंग, ट्रेडिंग प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। ट्रेड करने के पहले 20 मिनट्स एक्चुअली तुम्हें देना है ट्रेडिंग प्लान में, और ट्रेड ख़त्म हो जाए उसके बाद में या फिर इवनिंग में तुम्हें एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स देना है ट्रेडिंग जर्नल में। टोटल मिला के तुम्हें जो टाइमिंग देना है 2 आवर्स का टाइम देना रहेगा। 1 आवर्स फॉर द ट्रेड पर्पस एंड 1 आवर्स फॉर द प्लान एंड जर्नल। ओके, अगर तुम इसको फॉलो करते हो देन तुम बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, उस कैटेगरी में आ जाओगे। 90% से निकल के 5 to 10% की कैटेगरी में आ जाओगे इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। जो सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं इसके अंदर ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग तुम्हें कभी भी नहीं करना है। अगर तुम अपना रूल फॉलो करोगे, क्या क्या रूल है, नंबर 1 है कि 3% से ज़्यादा कभी भी लॉस नहीं लेना है ट्रेड में, और 1 ट्रेड अडे ही करना है तुम्हें। ये जो रूल है ये गोल्डन रूल है। अगर तुम इसको फॉलो कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, देन तुम्हारे पोर्टफोलियो में ड्रास्टिकली चेंज आएगा। तुम क्यों आके बोलोगे सत्यजीत भाई यू आर राइट, बिकॉज जो सबसे बड़ा जो मिस्टेक मैं किया हूँ इन द 5 years के अंदर, दैट मिस्टेक वॉज ओवर ट्रेडिंग। This was my biggest mistake in my entire life. What I was doing, I was chasing profit every single day. 5, 10 trades I was taking. तो जितने ज़्यादा लॉस नहीं रहते उससे ज़्यादा मेरे चार्जेस हो जाते थे गवर्नमेंट के। ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग में अपने हैबिट्स को अच्छे बना लोगे, then you're not going to give a lot of time. Only 6 months to 12 months, it's enough to be profitable. You need to build right habits and mindset. That's it. You don't need anything else. ओके डियर, देन वीडियोस बहुत लंबा हो गया है तो वी आर गोइंग टू स्टॉप फॉर दिस। अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो कमेंट में। आई विल टेल यू, डेफिनेटली गाइड यू। ओके, सो अगर तुम न्यू हो ट्रेडर्स एंड बिगिनर्स या फिर जॉब कर रहे हो, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फेलो traders and your friends who want to learn in depth in the stock market.